तो चैनल स्टडी आयल, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी से करने वाले हैं। तो पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो इस साल मतलब कि 2021 में पेपर देने वाले हो, ठीक है, 2021 में, उनके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, मतलब जो अभी पेपर दोगे 2020 और 21 सेशन में, उनके लिए ये सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो जरूरी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ लोगे। कुछ एक एक्सरसाइज है, 5-6 क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री का, अगर पढ़ लोगे तो आगे काम ही आएगा। अगर आगे पीसीएम लेने का प्रोग्राम है, कैसा कुछ है कि दिमाग में आगे मैथ्स लेना है, तो पढ़ लो, काम आएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 18 अपॉन cos 72। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे दिखता है, जहां पे एंगल तुम्हारा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90, 15 का मल्टीपल पे नहीं है, जैसे यहाँ पे 1872 है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में गिवन होता है 48, 42, 54, 36, तो वहाँ पे 99% चांस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लग रहा होगा। अगर क्लास 10th की बात करें तो 100% अगर क्वेश्चन देंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले पे ही देंगे, अगर एंगल 15 का मल्टीपल्स में नहीं है। तो हमें 0 डिग्री, 30, 60 और 45, 90 ये याद कराया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ भी है क्वेश्चन में, तो मतलब या तो वो कट कैंसिल आउट होकर कटेगा, या तो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके 1, 0 या कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लग रहा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कॉस जो होता है साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले जो कॉस होता है वो साइन में चेंज होता है, और साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है। वैसे ही टेन जो होता है वो कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। मतलब कहीं पे तुम्हें दिख गया कॉस 40, अगर तुम्हें इसे साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन 50 कर दो, ठीक है। मतलब ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल्स का सम 50 होना चाहिए। कहीं भी तुम्हें दिख गया tan 54, तुम्हें कॉट में, ये कॉट में चेंज हुआ तो कॉट 36, मतलब इसका सम और इसका सम 90 होना चाहिए। ऐसे ही सेक और कॉसेक के साथ भी होगा, क्लियर है। मतलब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा साइन कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उस फॉर्मूले की हम बात करते हैं, उसी पे ये एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 18 अपॉन cos 72, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा, अगर हमें ये पता है कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, तो दोनों को चेंज मत करो, या तो साइन को चेंज करो या तो कॉस को चेंज करो। अगर दोनों को चेंज कर दोगे कोई फायदा नहीं होगा, वापस हम वही पहुंच जाएंगे। तो या तो यहाँ पे साइन को चेंज कर दो या तो कॉस को चेंज कर दो, दोनों को चेंज करोगे कोई फायदा नहीं है। जैसे साइन 18 है, छोड़ दिया। कॉस 72 को अगर बात करें, कॉस 72 को, ठीक है, अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन 18 लिख सकते हैं हम लोग। कैसे? जैसे ये cos 72 है तो इसको हमने लिख दिया cos 90 माइनस 18, तो 72 को हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 18, तो ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 18। तो ये cos 72 हमारे पास हो जाएगा sin 18, तो ऊपर भी sin 18 नीचे भी sin 18। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो क्या आ गया, 1 आ गया, सिंपल था। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड में क्या है, tan और cot है, या तो cot को चेंज करो या तो tan को चेंज करो, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये tan 26 है, तो अगर cot 64 है तो cot 64 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 64 के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये tan 26 हो गया। तो ऊपर tan 26 पहले से था और cot 64 को हम tan 26 लिख सकते हैं। अगेन कैंसिल आउट, ऊपर से सेम टर्म कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। क्लियर है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड, तो थर्ड भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे cot 48 है और sin 42 है, cos 48 और sin 42, अगेन या तो cos को चेंज कर लो या तो sin को चेंज कर लो। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो cos 48 माइनस sin 42, तो देखो अब sin 42 को चाहो तो लिख सकते हो sin 90 माइनस 48, 90 माइनस 42 और 48 42 के इक्वल होता है, लेकिन sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos 48 लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos 48 माइनस sin 42 हो गया cos 48,
cos 48 माइनस cos 48 0। एग्जैक्टली सिमिलर वे में cosec 31 माइनस sec किस में चेंज होता है cosec में, तो इसको आप लिख दो cosec 59 है 90 से माइनस कर दो ये भी 31 हो जाएगा। तो sec 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, ये भी कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। सिंपल था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में वही हमें दिखाना है, प्रूफ करना है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। देखो अब फर्स्ट पार्ट जो है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखा करो किन दो एंगल का सम 90 के इक्वल है, उनको साथ में ले लो। ये है लेफ्ट हैंड साइड, हमें पता है 48 और 42 का सम 90 के इक्वल होता है और 23 और 67 का सम 90 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को पेयर अप कर दो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो जिनका सम 90 के इक्वल आ रहा है उनको पेयर अप कर दो। तो हमने क्या किया 1048 मल्टीप्लाइड बाय 1042 को साथ में ले लिया, मल्टीप्लिकेशन साइन है, और 1023 इंटू 1067 को साथ में ले लिया। अब इसको पेयर अप कर दो, किसी एक पे फोकस करो, यहाँ पे 48 42 को फोकस कर लो, यहाँ पे 67 को फोकस कर लो। अब देखो 1042 को हम cot 48 लिख सकते हैं। अगेन कैसे, तो 1042 को लिख दिया 90 माइनस 48, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 48 हो गया। सिमिलर वे में 1067 को हम इसी फॉर्मूले से cot 23 लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 1048 मल्टीप्लाइड बाय cot 48, और सेकंड में हो गया 1023 मल्टीप्लाइड बाय cot 23। अब ये तो सबको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे 1048 इंटू कॉट 48 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 हो गया, आंसर 1 आ गया, इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। सेम वे में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, करके मैं बताता हूँ। देखो किसी को समझ में नहीं आए, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो ये मान के चल रहा हूँ तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, फॉर्मुलेस तुम्हें आते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम करने आए हो। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन, हाँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, समझाऊंगा कहाँ पे कैसे क्या सोचना होता है, लेकिन फॉर्मुलेस वगैरह पे मैं डील नहीं करता हूँ यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ठीक है। अगेन वही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, अब मैंने क्या बोला था ऊपर कि cos को sin में, sin को cos में चेंज कर लिया करो, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों टर्म cos का है, छोड़ दो, यहाँ पे दोनों टर्म sin का है, इसको चेंज कर लो cos में, या तो इसको चेंज कर लो sin में। ये cos 38 cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाइड बाय sin 52 है। अब देखो इस sin 38 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, तो क्या हो जाएगा cos 52। सिमिलर वे में ये sin 52 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 38, तो sin 90 माइनस थीटा, 52 को हमने लिख दिया 90 माइनस 38, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 38। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा cos 38 मल्टीप्लाइड बाय cos 52 माइनस ये sin 38 हो जाएगा तुम्हारा sin 38 cos 52, और ये sin 52 हो जाएगा cos 38। अब दोनों टर्म इक्वल हो गए, cos 38 मल्टीप्लाइड बाय cos 52 cos 52 मल्टीप्लाइड cos 38 कैंसिल आउट होके इक्वल टू 0, तो इक्वल टू RHS इक्वल था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखो। थर्ड क्वेश्चन अगेन हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ, जब भी हमें कोई एंगल निकालना होता है ना, याद रखना, जब भी हमें एंगल सॉल्व करना होता है तो एक इक्वेशन गिवन होगा, क्योंकि हम एक अननोन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। तो कभी भी अगर हमें एंगल सॉल्व करना है, थीटा एंगल सॉल्व करना है, तो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इक्वल कर दिया करो। मतलब अगर यहाँ पे 10 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ भी 10 बना दो, या यहाँ पे cot है तो यहाँ पे भी cot बना दो,
ये काम हमेशा करो। अगर साइन है तो दोनों साइड साइन, कॉस है तो दोनों साइड कॉस। ये चीज हमेशा याद रखना अगर हमें थीटा एंगल सॉल्व करना है तो ये tan 2 है, तो अगर इसको ये यहाँ पे कॉट है तो इसको कॉट में चेंज करते हैं। अगर कॉट में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ट्वाइस ऑफ ए। अब देखो क्यों लिखा हमने कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली हमने tan को ही कॉट के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ क्या है कॉट a माइनस 18। अब यहाँ भी कॉट है यहाँ भी कॉट है, ठीक है, दोनों साइड कॉट है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसको काटना मत, काटते नहीं है हम, तो ये 90 माइनस टू ए किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस टू ए हो जाएगा a माइनस 18 के। तो 2a को यहाँ ले आए 18 को यहाँ ले आए, 90 प्लस 2 ऑफ, तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू 30, ठीक है। सॉरी तो ये हमारा हो जाएगा 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में क्या है, इफ tan ऑफ a इज इक्वल टू cot ऑफ b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। एंगल प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है, अगेन सेम है। यहाँ पे क्या है tan a इज इक्वल टू cot b। अब या तो tan को चेंज कर लो या तो cot को चेंज कर लो। tan में इक्वेशन है तो हमने tan a को रहने दिया और यहाँ पे cot b को लिख लिया tan 90 माइनस b। अब tan 90 माइनस बी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वापस तुम्हें cot b मिल जाएगा, एक ही बात है। अब यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। तो इस b को यहाँ ले आओ तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया। क्लियर है, तो चलो आज इस पार्ट में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन तक ही कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगेन नहीं, अगर एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाता है, मैंने बार बार बोल रखा है इस बात को। तो वीडियो का लेंथ मैं कोशिश करता हूँ 15 से 20 मिनट्स रखूँ, लेकिन कभी 25 मिनट्स 30 मिनट्स भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किस लेवल का है उस एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर रहे हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट में डाल दूंगा उसमें हम लोग क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने समझाया है वो समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।